गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। और डेली हम कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं और सारे जो क्वेश्चन होते हैं उसे डीपली देते हैं। ठीक है, कहीं पर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स पे उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और कहीं पर हमारे कभी बोलने में या कहीं पर पढ़ने में मिस्टेक हो सकता है, पर उसे डजन माइंड। ठीक है, क्योंकि वो माइनर सा प्रॉब्लम है जो हमारा उच्चारण में हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले लाइक और शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन, अखिल भारतीय टेनिस संघ एआईटीए के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अनिल जैन। अनिल जैन प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। एआईटीए ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, भारतीय अखिल भारतीय टेनिस संघ। ठीक है, स्थापना मार्च 1920 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया ने। सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड, बैंक ऑफ इंडिया ने ज़्यादा आय वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया 7 सितंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ हैं अतनु कुमार दास। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 सितंबर को। ठीक है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फॉर अटैक। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नीतीश्वर कुमार। नीतीश्वर कुमार 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहला राज्य था, लेकिन पहले ये राज्य था, लेकिन अभी अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जो 5 अगस्त 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए ये 370 को ख़त्म कर दिया था और 31 अक्टूबर 2019 को ये राज्य बना था। कौन सा राज्य? केंद्र शासित राज्य। ठीक है, इसके साथ लद्दाख बना था, ये भी 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और पहला थे द्रौपदी मुर्मू। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे चेन्नानी नासरी सुरंग कहते हैं। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। यह NH 44 पर स्थित है। जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। ठीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसे गार्डविन आस्टिन कहते हैं, यह जम्मू कश्मीर में है, जो पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में। ठीक है, 8,611 मीटर ऊंची है। ठीक है, बुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ये जम्मू कश्मीर में है। और डल झील के किनारे श्रीनगर है और यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों में डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोशरनाग झील, मोरीरी झील जो लद्दाख में है, और गंगाबल झील और मानसबल झील, ये भी लद्दाख में है। ठीक है, एक का आता है यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क। ठीक, जो पहले जम्मू कश्मीर था अब वो लद्दाख में चले गया। ठीक है, तो ये याद रखना, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क और ये मोरीरी झील, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो बच्चों की देखभाल में शीर्ष राज्य है केरल। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। टॉप 3 राज्य में केरल, गोवा, त्रिपुरा है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार हैं। लोकसभा के 20, राज्यसभा के 9 और विधानसभा की 140 सीटें हैं। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हार्नबिल और राजकीय वृक्ष नारियल है। ठीक, 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना, और थीम था इस बार लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस क्राइसिस एंड बियॉन्ड। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार
से किसे सम्मानित किया गया था? डेविड एटनबर्ग को, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 डेविड एटनबर्ग को। ठीक है, डेविड एटनबर्ग ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में शांति, समाज सेवा और विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। जमैका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? तो ये आर मसाकुई को। जमैका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, राजधानी है किंगस्टन और करेंसी है डॉलर। प्रधानमंत्री है एंड्रयू होलनेश। किस राज्य सरकार ने आपका मित्र नामक शैक्षणिक चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा ने। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र घर बैठे ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। लोकसभा 10, राज्यसभा 5 और विधानसभा के 90 सीट हैं। तीसरा इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये वियतनाम में। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वतंत्र, समृद्ध और मजबूत देशों के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक स्वतंत्र और खुला क्षेत्र प्रदान करना है। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी हनोई। करेंसी है वियतनामी डोंग और प्रधानमंत्री है गुयेन जुआन फुक। फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया? तो ये 10.5%। ठीक है, फिंच रेटिंग एक अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है। 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। सीईओ है पॉल टेलर। किस कंपनी ने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ साझेदारी की है? तो ये व्हाट्सएप ने। ठीक है, व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक पैदा करने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान को शुरू किया। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक। 24 फरवरी 2009 को स्थापना हुआ था व्हाट्सएप का और मुख्यालय कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है और इसके सीईओ हैं जॉन कॉम। किस राज्य सरकार ने लारेलडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया लीफ के साथ मिलकर खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। इसकी राजधानी अभी हैदराबाद है, बाद में अमरावती बनेगी। इसके 3 राजधानी है। ठीक, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। ठीक, तो ये 3 अलग अलग लेजिस्लेटिव और आपके व्यापारिक और आपके जो वाणिज्य, विधायी, वाणिज्य और व्यापारी। ठीक है, ये सारी चीज़ें 3 अलग अलग राजधानी बनाने वाला पहला राज्य है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा के 11, विधानसभा के 175 हैं। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा सबसे बड़ी है। पहला गुजरात सबसे बड़ी तट रेखा और दूसरा आंध्र प्रदेश। सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ किस शहर में हुआ? तो ये लखनऊ में हुआ है। ठीक है, इस सेवा के तहत अगर कोई शख्स कोरोना संक्रमित और उस इलाके में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है तो एक कॉल पर सैनिटाइजेशन करवा सकते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। किस राज्य का विरुधुनगर जिला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला बन गया? विरुधुनगर जिला तो ये तमिलनाडु में है। ठीक, तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री ई के पलानी स्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश हैं अमरीश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा के 39, राज्यसभा के 18 और विधानसभा के 234 सीट है। चलिए लास्ट में एक और चीज, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना परिचय में देखिए 2019 में लॉन्च हुआ था और यह लघु और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सरकारी योजना है। नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसका उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराना है। लाभार्थी 18 से 40 वर्ष के लघु और सीमांत किसान जिनके पास संबंधित राज्य के लैंड रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि हो। लघु और
सीमांत किसानों के लिए ओल्ड एज प्रोटेक्शन स्कीम, स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना। इसमें 18 से 40 वर्ष के आवेदक को 60 वर्ष की उम्र तक 55 से 220 रुपये प्रति माह जमा करना है। लाभ देखिए, इस योजना से लगभग 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों का जीवन सुरक्षित होने का अनुमान है। इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन मिलता है। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान का पति पत्नी फैमिली पेंशन के रूप में 50% पेंशन पाने का हकदार होगा। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ गुड लक। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने आप को सक्षम बनाते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करना, ध्यान देना, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन कुछ न कुछ नया होने वाला है जिससे कई लोगों की समस्याओं का समाधान होना अनिवार्य है। ठीक है, गुड लक। और जाते जाते कहूँगा, कम से कम अपने 2 फ्रेंडों को शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। ठीक, हैव ए नाइस डे।